हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और आज से ही आचार संहिता लग गई है। तो दोस्तों, उसके बाद शिक्षा मित्रों के संगठन की तरफ से प्रतिक्रिया क्या क्या आई हैं आपको आइए दिखाते हैं। जितेंद्र शाही की तरफ से आई हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से प्रतिक्रिया आई हैं और जितने भी संगठन हैं उनके बारे में बात करेंगे और शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है उसके बारे में भी। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जितेंद्र शाही की तरफ से एक ऑडियो आया है जो आचार संहिता लगने के बाद आया। आइए पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपको उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से बताएंगे क्या बातें शिक्षा मित्रों के लिए कही गई हैं। पहले जितेंद्र शाही का ऑडियो सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षामित भाइयों एवं बहनों, मैं जितेंद्र शाही चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आपके बीच में फिर आया। मैं साथ ही आपके बीच में आया हूं आपको धैर्य और शांति की अपील करते हुए अपनी जोश और जज्बा को कायम रखना, आप कभी भी हतोत्साहित न होना। एक आपके मन में डर पैदा किया गया था 31 मार्च 2019 को निकाल दिया जाएगा। उन सिरफिरे नेताओं के मुंह पर तमाचा मार के दिखाया 31 मार्च 2019 को निकाला नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं साथी, अब एक पर विश्वास क्यों नहीं करते? एक पर विश्वास कर लो, किसी एक पर विश्वास कर लो। आपने देखा होगा सभी संगठनों, जितना संगठन बना है, जितने संगठन के नेता हैं, कभी बसपा के आरोप लगाए, कभी सपा के आरोप लगाए, कभी भाजपा के आरोप मेरे ऊपर लगाए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बसपा सरकार में किस जात का था, सपा सरकार में किस जात का था और इस वर्तमान सरकार में किस जात का हूं, ये आपसे आपके बीच में छोड़ रहा हूं प्रश्न चिन्ह। यदि सभी सरकार में मेरी ही चलती है तो ये लोग प्रदेश अध्यक्ष क्यों बन बैठे हैं और कैसे प्रदेश अध्यक्ष बन के अपनी काम करते हैं? जब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष किस बात की? इसी नाते आपके बीच में फिर आया हूं। ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ऑडियो वाला बाबा बनाया गया है, मैं ऑडियो वाला बाबा हूं। मुझे मां सरस्वती ने वाणी दिया है, उस वाणी का प्रयोग मैं करता हूं, चाहे ऑडियो से हो चाहे अपने कर्मों के बल पे हो। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं साथी, मैंने तय किया है, जब 13 साल 14 साल संघर्ष करने के बाद शिक्षक की कुर्सी पे बैठाया था, मैं फिर तय किया हूं कि लोकसभा 14 का चुनाव के बाद ही अच्छा परिणाम आपको मिला था, तो फिर तय कर लिया हूं कि 2019 के चुनाव के बाद ही अच्छा परिणाम आपके बीच में दूंगा। अब फिर शिक्षक की कुर्सी पे बैठा के दम लूंगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समान। तो दोस्तों, अभी आपने जितेंद्र शाही का ऑडियो सुना जो आचार संहिता लगने के बाद आया है, तारीखों की घोषणा होने के बाद आया है 2019 के लोकसभा चुनाव की। तो देख सकते हैं इनकी तरफ से अभी भी दावे किए ही जा रहे हैं कि जो चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के लिए ये शिक्षक का सम्मान दिला के रहेंगे। तो अभी तक ये क्या करते रहे? चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ, चुनाव के बाद ही क्यों? 2014 की लोकसभा में किस सरकार ने किया था ये भी इनको पता होना चाहिए। जो शिक्षा मित्रों के ये संगठन के नेता हैं, इतना तो इन्हें पता ही होना चाहिए कि किस सरकार ने किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन किस सरकार ने किया था ये भी इन्हें पता करना चाहिए। जो शिक्षा मित्रों के संगठन के हैं, इतना भी इन्हें नहीं पता है। तो देख सकते हैं कि जिस सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था उनके साथ क्या हुआ। वो बार बार आरोप लगाते रहे शिक्षा मित्रों और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं। हमने आपको सुनाया था, वीडियो भी दिखाया था, उनका साफ कहना था कि हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था और वो भी सहायक अध्यापक बनाया था। 3,500 रुपए से 40,000 तक पहुंचाया था। इतनी बढ़ोतरी वेतन में आज तक किसी भी संविदा कर्मचारी की नहीं हुई। लेकिन शिक्षा मित्रों की तरफ से उन जिन्होंने भी समायोजन किया था, आप लोग जानते ही हैं कि उनकी पार्टी को धोखा दिया गया और ना ही उन्हें वोट दिया, और जिस पे भी भरोसा किया अब शिक्षा मित्रों के साथ उनकी तरफ से धोखा किया जा रहा है। तो ये बातें हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी एक बार सुनाई थी अखिलेश यादव जी की। जो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सरकार चाहे तो अब भी शिक्षा मित्रों को पुनः बहाल कर सकती है या अन्य किसी पद पर समायोजन कर सकती है। लेकिन उनका साफ कहना था कि अब सभी शिक्षा मित्र और संविदा कर्मचारी जान गए हैं कि इस सरकार में धोखा हो रहा है और वो अपना बदला चुनाव में जरूर लेंगे।
ये बातें उनकी तरफ से पहले ही कही गई थी दोस्तों। हमने आपको वीडियो भी जनवरी के टाइम पे सुनाया था, लाइव दिखाया था अखिलेश यादव जी को। और इनकी तरफ से देख सकते हैं जो जितेंद्र शाही की तरफ से बातें कही जा रही हैं बार बार कि समायोजन होगा होगा, और चुनाव के पहले क्यों नहीं हुआ, ये बड़े सवाल खड़े होते हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों। और सभी संगठन के जितने भी दावे थे सबकी पोल अब सामने खुल गई है। तो देख सकते हैं इनकी तरफ से दावा तो किया गया है। तो आइए देखते हैं अगली खबर जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से आई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से खबर आई है। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाइयों से अनुरोध है कि अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाइए। जी हाँ दोस्तों, उनकी तरफ से सभी शिक्षा मित्रों के नाम एक संदेश दिया गया है और साफ इसमें रिक्वेस्ट की गई है सभी शिक्षा मित्रों से कि अपना बूथ जरूर मजबूत करें। जो 2019 का लोकसभा चुनाव है और इस अभियान में पूरी तन्मयता से जुटे। ये बातें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ गाजी मामाला के संगठन की तरफ से कही गई हैं। नाते रिश्तेदारी हित मित्र सभी को लेकर के अपना बूथ मजबूत करें। आप सब बुद्धिजीवी हैं, वोट किसे करना है, मजबूत किसे करना है, हमें जहां से मजबूती प्रदत्त होती है निश्चित रूप से उनको वोट दें। ये बातें इनमें साफ कही गई हैं दोस्तों। जैसा कि हमने अभी आपको कहा है कि जो भी शिक्षा मित्रों के साथ धोखा हो रहा है, जैसा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था सपा सरकार ने, लेकिन उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो 2017 के विधानसभा के चुनाव में नहीं मिला था और वोट उनके खिलाफ गया था, इसीलिए इतनी कम सीटें रहीं। और आज शिक्षा मित्रों की ये स्थिति पैदा हो गई है कि समायोजन भी नहीं रहा और 40,000 से 10,000 की स्थिति पे आ गए सभी शिक्षा मित्र। तो देख सकते हैं जो शिक्षा मित्रों के साथ जिस सरकार ने अच्छा किया उसके साथ कैसा हुआ। तो अब वही बातें फिर से सामने आ रही हैं कि जो शिक्षा मित्रों को मजबूत करने की काम करता है अब उन्हें मजबूत किया जाएगा और कैसे भी करके मजबूत किया जाएगा। तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि किसे मजबूत करना है, किस सरकार से शिक्षा मित्रों का भला होगा। आप लोग इतने समझदार हैं, मजबूत करना है। और ऐसे लोगों ने जिन्हें 1100 से अधिक जो शिक्षा मित्र भाइयों की मृतक साथियों को मरते देखा है, उनके शव को देखकर हंसने का काम किया है। आप लोग जानते हैं कि भाजपा की तरफ से कोई भी संवेदना प्रकट नहीं की गई है। जो भी परिवार के इनकी मृत्यु हुई है 1100 शिक्षा मित्रों के, एक बार भी नहीं पूछा कि इन्हें क्या हुआ है और क्या चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से हटाने का काम करना है, नए लोगों को स्थापित कर अपने समस्या को निदान करने का संकल्प लेना है। ये बातें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ गाजी मामला के संगठन की तरफ से, और मैं इनकी बातों से भी सहमत हूँ क्योंकि मैं भी जानता हूँ शिक्षा मित्रों की समस्या को। जो 20 साल से कड़ी मेहनत की है उसका ये परिणाम अगर मिल रहा है तो इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती है। 20 साल की मेहनत के बाद भी अगर स्थायी नियुक्ति नहीं होती है और समायोजन हो के भी निरस्त होता है तो इससे फिर खराब बात और नहीं होती। तो देख सकते हैं ये खबर आई है गाजी मामाला के संगठन की तरफ से और ये बिल्कुल जायज बातें हैं। देख सकते हैं काम किया, जो काम करेगा शिक्षा मित्रों के लिए या सभी के लिए उसी को मजबूत करना है अपने बूथ पे और हर जगह। तो देख सकते हैं और आगे देखते हैं, स्थापित कर अपने समस्या का निदान करने का संकल्प लेना है। इसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों, और देखिए आगे क्या क्या। इसी के साथ आप सब आगे बढ़ें, अपने साथ एक पूरा समूह तैयार करके अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाइए। ये देख सकते हैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश संरक्षक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। इसमें कहा गया है कि ये कार्यक्रम चलाइए, अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो शिक्षा मित्रों की तरफ से अब चलाया जाएगा। और जो भी सरकार ने वादे किए थे कि 2017 में ही वादा किया था कि जो शिक्षा मित्रों के लिए 3 महीने के अंदर संकल्प पत्र में वादा किया था 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी समाधान कर देगी सरकार में आते ही, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2015 में वाराणसी की धरती से कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी उनकी है, तो देख सकते हैं कितनी जिम्मेदारी उनकी है। और इससे साफ हो गया है कि जो अब शिक्षा मित्रों का समय आ गया है कि अपना जो जिन्होंने उन्हें सम्मान दिया अब उनका सम्मान देने का समय आ गया है शिक्षा मित्रों की तरफ से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को सम्मान किस सरकार ने दिया, तो अब समय आ गया है कि उस पार्टी को भी आप सम्मान दें जिसने आपको सम्मान दिया था। तो ये बातें इसमें साफ कही गई हैं कि शिक्षा मित्र सभी समझदार हैं कि किस पार्टी को कितना मजबूत करना है और अपने साथ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उतना अपने साथ लोगों को जुटाइए और अपना बूथ मजबूत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
वोट उनके फेवर में पड़े जो शिक्षा मित्रों के हित में काम करते हैं या सभी के हित में काम करते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मीडिया के माध्यम से ये गलत जानकारी दी गई और जो झूठे बातें कही गई हैं कि 9 लाख नौकरियां दी गई हैं, ऐसी कोई भी 9 लाख नौकरियां नहीं दी गई हैं। और आपको बता दें, इनकी तरफ से और भी बातें कही गई थी कि जो इनकी भर्तियां हैं वो कोर्ट में नहीं जाती। 69,000 क्यों कोर्ट में गई, 68,500 भर्ती क्यों कोर्ट में गई, और तो कोई भर्ती भी नहीं हुई है जो कोर्ट में जाए। तो देख सकते हैं ये सभी बातें निकल के आई। जितेंद्र साही के संगठन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद होगा, लेकिन सवाल है चुनाव के पहले क्यों नहीं हुआ। और आपको बता दें, इनकी तरफ से, जितेंद्र साही की तरफ से बातें कही गई कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ। तो आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने समायोजन किया था, ना कि केंद्र सरकार ने। और वो भी संशोधन करके प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को टीटी से छूट दी थी, लेकिन जो केंद्र में सरकार है उसने साफ लेटर जारी नहीं किया टीटी से छूट का, जिसके कारण शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ। तो आप लोग इतना समझदार हैं कि किस पार्टी को मजबूत करना है और अपने शिक्षा मित्रों के लिए कौन सी पार्टी हित में काम करती है, तो उसी पार्टी को अवश्य जीत दिलाएं। ये बातें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से कही गई हैं। और जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, अब समय आ गया है कि उस पार्टी को सभी शिक्षा मित्र मिलकर सम्मान दें और जो अपनी स्थिति है उसे स्थायी समाधान में। और जो भी इनकी तरफ से बातें कही गई, कांग्रेस की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि शिक्षा मित्रों के लिए संशोधन होगा, चाहे अध्यादेश लाना हो। और हमने आपको कल अखिलेश यादव जी की बात भी बताई थी कि जैसे ही सत्ता में आते हैं शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान अवश्य होगा। तो देख सकते हैं ये सभी बातें थी जो हमने आप लोगों को शेयर की। दोस्तों, न्यूज़ अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।